तो आपको मैं बता रही थी कि एक पल में पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। पूरी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ा सा होशियार रहना सीखो, थोड़ा सा आत्मनिर्भर रहना सीखो। अब क्या कहूँ, कहना नहीं चाहती हूँ कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। छोड़ो इन बातों को। मैं ये लड़कियों से ये कह रही हूँ कि कभी किसी के भरोसे मत रहना, कभी किसी के नहीं, किसी के भी नहीं, किसी के नहीं। हाँ, उनसे राय ज़रूर ले लो, जो अपने हैं तुम्हारे उनसे राय ले लो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहना, किसी के ऊपर डिपेंड मत होना। मेरा मतलब ये है, ना माँ बाप के ऊपर, ना भाई बहन के ऊपर, और ना ही दोस्तों के ऊपर, ना ही परिवार के ऊपर, ना ही समाज के ऊपर। किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर निर्भर मत होना। खुद कुछ करना सीखो, वरना पता नहीं कब क्या हो। हम लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी है ना, पता नहीं कब क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम लड़कियां हैं। और ये जो मर्द होते हैं ना, ये हम लोगों को बहुत कमज़ोर समझते हैं। बना रखा है कमज़ोर समाज ने। और जो शुरुआत करते हैं कमज़ोर बनाने की, सच बोलें तो वो माँ बाप शुरुआत करते हैं कमज़ोर बनाने की। लड़की हो ऐसा काम नहीं करो, लड़की हो ऐसा काम नहीं करो, लड़की हो ज़्यादा बोलो मत, लड़की हो ज़्यादा निकलो मत, लड़की हो किसी के सामने, किसी के पास बैठो मत ज़्यादा। मतलब दुनिया को देखने का, घर वाले जो होते हैं ना, माँ बाप भाई बहन, ये घर वाले दुनिया को देखने का मौका नहीं देते, दुनिया को समझने का मौका नहीं देते, घर से निकलने नहीं देते। उसके बाद कभी कभी ऐसी ज़िंदगी पलटती है कि घर से खुद निकलना पड़ता है। फिर रास्ता नहीं मिलता है, क्या करें कहाँ क्या करें समझ में नहीं आता, क्या करें कहाँ क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता। माँ बाप शुरुआत ये करते हैं, पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाएंगे? ज़्यादातर यही होता है, कितना पढ़ाएंगे? इंटर करवा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बीए करवा देंगे, बस। उसके बाद नहीं, पढ़ाई नहीं होगी। उसके बाद ये, अरे क्या करें पढ़ा के, रोटी तो बनाना है जाके, रोटी तो बनानी है जाके। सबसे पहली बात तो यही आती है कि क्या करेंगे पढ़ा के जाके, रोटी तो घर पे ससुराल में जाके रोटी तो बनानी है। और आजकल बीए वाले, कुछ मान्यता नहीं है बीए वालों की, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बीए लेकर जाओ, 5,000 रुपये की नौकरी मिलती है, 5,000 रुपये की। इससे ऊपर पत्थर भी तोड़वा देंगे, 5,000 ही देंगे सैलरी। इससे ऊपर शुरुआत करेंगे 3,000 से, 5,000 पे आके रुक जाएगी। उसके बाद सैलरी नहीं बढ़नी। पत्थर तोड़वा ले चाहे गूठ वाले, देंगे 5,000 ही सैलरी। ठीक है। अपने यहाँ यूपी में क्या, हमारी तरफ तो भाई यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी 20 नहीं 10,000। ठीक है। ना कोई डिग्री है ना कुछ है, बीए कर लिया, शादी ही तो करनी है, चलो कर दी तुमने शादी। माँ बाप से हम बोल रहे हैं, शादी कर दी, दहेज दे दिया, सब कुछ दे दिया, शादी कर दी। तुमने बोला हमें छुट्टी हो गई, मैं लड़की की शादी कर दी, सब खत्म, बवाल गई, नपोर गई, ख़त्म। कभी ऐसा होता है कि ससुराल में नहीं निपटती है, लड़की को घर वापस आना पड़ता है। और जब लड़की को घर वापस आना पड़ गया, और लड़की तो वैसे भी, माँ बाप भाई बहन सभी कहते हैं लड़की पराई है। लड़की हमारी नहीं, लड़की का घर वही था जहाँ हमने शादी की, वही लड़की का घर है। और कभी ऐसा हुआ लड़की की नहीं बनी ससुराल में, कोई लड़की नहीं चाहती कि वो घर तोड़े, कोई लड़की नहीं चाहती, कोई भी। परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि घर, एक सेकंड लगता है सब कुछ बिखर जाता है। और कम पढ़ाया लिखाया, उठा के शादी कर दी, 2-4 साल चला, नहीं चला, फिर लड़की आ गई मायके में। माँ थोड़े दिन तो बड़े सुकून से कटेंगे, बहुत सुकून से। मेरी लड़की को वहाँ दिक्कत थी, मैंने बिठा लिया है, भाई दूसरी जगह शादी कर देंगे, ये है वो है। बहुत 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 सही है, सब सही चलता है मामला 2-3 साल। उसके बाद क्या होता है, लड़की बोझ लगने लगती है। क्यों? लोग ताने मारते हैं ना, इसलिए। घर से माँ बाप निकले, भाई बहन निकले, क्यों तुम्हारी बहन बैठी है, जाएगी नहीं ससुराल? अच्छा, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रही है? ऐसी बातें बनाते हैं। तो फिर ये बातें, बाहर की बातें सुन सुन के माँ बाप भाई बहन भी परेशान हो जाते हैं कि हम बदनामी झेल रहे हैं, ये है वो है। तो इस बात से लड़की को ताना मिलने लगते हैं घर पे।
भाई बहन माँ बाप सब ताना, परिवार सभी ताना मारने लगते हैं सभी। फिर लड़की परेशान हो जाती है। अब बताओ, अगर लड़की परेशान हो गई, तुमने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, दुनिया देखने का मौका नहीं दिया, अब तुम उससे कह रहे हो घर से चली जाओ, भाई जाओ कहीं भी कमाओ खा जाओ, कि हम नहीं अपने घर में रख पाएंगे। माँ बाप रखने को तैयार हैं, चलो ठीक है। भाई की शादी हो गई है तो भौजाई को नहीं भाएगा, जो भाभी होती है उसी नहीं भाएगा। बहन तो सब पराए घर की होती है, चली जाती हैं, बहन को दिक्कत नहीं होती, लेकिन भौजाई को बहुत दिक्कत होती है। जो बहन भौजाई भाभी होती है ना, उसे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमारी नंद हमारे घर में क्यों रह रही, शादीशुदा है, यहाँ क्यों रह रही, बहुत दिक्कत होती है उसे। अब वो क्या खाएगी, और हो सकता है उसके बच्चे हों 1 2 3, तब क्या होगा। तो हमारा कहना ये है कि लड़की को पहले पढ़ाओ लिखाओ, उसे दुनिया समझने का मौका दो, समाज कैसा है उसे समझने का मौका दो, उसे बाहर निकलने का मौका दो, पढ़ाओ लिखाओ, घुमाओ टहलाओ। हम ये नहीं कहते हैं इतनी आज़ादी दे दो कि बदमाश हो जाए, लेकिन इतनी आज़ादी ज़रूर दो कि वो दुनिया समझ ले। दुनिया का थोड़ा तजुर्बा होना लड़की को बहुत ज़रूरी है, मैं ये कह रही हूँ। उसके बाद करो शादी, और इतना पढ़ा लिखा दो कि अगर कभी कोई मौका आए तो लड़की अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों का और अपना खर्चा उठा सके। इतना पढ़ाने के बाद ही उसकी शादी करो। इतना ज़रूर पढ़ाओ लिखाओ लड़की को कि अगर कभी कोई बात बनती बिगड़ती है तो वो अपना खर्चा खुद उठा सके। हो सकता है उसके साथ 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, किसी के घर में वो झाड़ू बर्तन ना करे, अच्छे से इज्जत से जिए, अच्छी सी नौकरी करे, अच्छे से रह सके। तो रिक्वेस्ट है माँ बाप से, भाई बहन से, जो भाभियाँ देख रही होंगी वीडियो, जिनकी नंदे होंगी, नंद, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर हमारा बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, आगे बहुत कुछ है। थैंक यू।